तो हेलो साथियों, नमस्कार। दया लर्निंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से सीखने जा रहे हैं। साथियों, ये क्वेश्चन देखने में बड़ा डरावना सा लग रहा है और इस क्लास में ये क्वेश्चन डराएगा नहीं बल्कि ये क्वेश्चन डांस करेगा। तो आज इसको बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से हम लोग सीखेंगे और इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो उसको हम लोग बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें इस क्वेश्चन से संबंधित हम लोग सीखेंगे ताकि इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझ सकें। तो आ जाइए, इधर की साइड में हम लोग कुछ छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे। तो चीज़ें क्या होंगी? सबसे पहले अगर हम कोई संख्या लिख दें आपके लिए, जैसे 242 लिखा प्लस x लिखा और बराबर हमने लिखा 548, ऐसे लिख दिया। आपसे कहा कि हमको x की वैल्यू बताओ, x बराबर क्या आएगा। अच्छा साथियों, बता दें कि ये जो बराबर का मतलब है, इस बराबर के इस तरफ एक साइड ये है और बराबर के उस तरफ एक साइड ये है। यानी कि अगर बराबर इन दोनों को बांट रहा है, इसको इधर किए है और इसको उधर किए, यानी कि दो साइड है। यानी कि अगर हम इस साइड का नाम दें तो LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इस साइड को नाम दें तो RHS। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ऐसे खड़े होंगे तो LHS लेफ्ट हैंड साइड यानी इस तरफ वाली साइड LHS और इस तरफ वाली साइड RHS, यानी कि दो साइड है। जब भी बराबर लगता है तो हमेशा दो साइड हो जाती है। तो साथियों, ये कह रहा है कि x का मान बताओ हमको, x बराबर क्या आएगा। x बराबर, अब थोड़ी देर के लिए हम लोग ये सोचो, अच्छा ये जो बराबर लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये साइड और ये साइड बराबर है। कैसे? अगर हम x का मान ऐसा रख दें, वही x का मान होगा जो इन दोनों साइड को बराबर कर दे। यानी 548 यहाँ भी है और 548 यहाँ भी हो जाए तो वही x का मान होगा। बराबर का मतलब ही ये है कि ये दोनों बराबर होने चाहिए। इधर अगर 548 है तो इधर भी 548 है। x का मान बताओ, x का मान क्या आएगा जो इसमें जोड़ दें तो 548 आ जाए, तभी ये दोनों साइड बराबर होंगी। तो बात क्लियर हो गई इतनी। अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड समझ लिया, RHS समझ लिया। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, एक शब्द आता है पक्षांतर। पक्षांतर, जब भी पक्षों को बदलते हैं, पक्षांतर, पक्षों को जब भी हम लोग बदलते हैं, यानी कि इस पक्ष में कोई बैठा है, इसको अगर उस पक्ष में भेजते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पक्षांतर। जैसे इस पक्ष में कोई बैठा है, इसको अगर हम इधर की तरफ भेजें तो उसको पक्षांतर बोलते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो हमें चाहिए x का मान, x बराबर क्या आएगा, x बराबर। तो x बराबर जानने के लिए हमें सबसे पहली ज़रूरत होगी कि x हमारा यहाँ पे अकेला बचे, इस साइड में अकेला बचे। अच्छा, x अकेला कब बचेगा? x अकेला तब बचेगा जब ये 242 को हम उधर भेज दें। इनसे कहें कि भाई 242 तुम उधर की तरफ जाओ, तभी हमारा x यहाँ पे अकेला बचेगा इस साइड में। तो हम लोग वही करेंगे। अच्छा, अब हमने कहा 242 तुम उधर जाओ, तो ऐसा नहीं होगा कि 242 तुरंत उधर बैठ जाए जाके बिना नियम कायदे के। तो नियम क्या है? नियम ये है, जब भी हम लोग पक्ष बदलते हैं किन्हीं संख्याओं का, या कोई चर हो x y z, उसका पक्ष बदलते हैं, उधर से इधर करें या इधर से उधर करें, तो याद रखो कोई भी संख्या अगर माइनस में होगी, अगर मान के चलो ये माइनस में 4 है और अगर हम इनको इस साइड में अभी रखे हैं, इनको अगर उस साइड भेजें, इस साइड में अगर इनको हम भेजें तो ये -4 हमेशा +4 हो जाएंगे। याद रखो, अगर इधर की तरफ ये जैसे +4 है, इनको हम इधर भेजें, जैसे मान के चलो ये +4 थे
मान के चलो इधर कोई 4 लिखा हुआ है, इसको अगर इस साइड भेजें तो ये हो जाएगा -4, यानी प्लस माइनस बदल जाती है। अगर माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर। अच्छा, इतनी बात क्लियर। तो अब हम लोग देखते हैं कि जैसे कोई संख्या ऐसे लिखी है, जैसे x गुणा 6 लिखा है और बराबर 7 लिखा है। तो याद रखो, जैसे हमें x का मान जानना है तो x का मान पता करने के लिए ये 6 जो बैठे हैं ये उस साइड जाएं, x अकेला हमारा बचे, तभी x बराबर पता चलेगा। लेकिन ये कब जाएंगे, क्योंकि ये 6 जो है x के साथ गुणे में है, और ये जब हम उस तरफ भेजेंगे तो ये 7 के साथ भाग में चले जाएंगे, बटे में चले जाएंगे। यानी कि x के साथ तो 6 गुणा में बैठे हैं, लेकिन अगर इनको 6 को हम उधर भेजेंगे तो x हमारा यहाँ अकेला बच गया। अब 6 जैसे ही उधर जाएगा तो 6 क्या होगा, 7 के बटे में चला जाएगा, यानी 6। अभी कहाँ बैठा था, अभी x के साथ रंगबाजी के साथ गुणा में बैठा था, लेकिन जैसे ही इसको हम लोगों ने उस तरफ भेजा तुरंत ही ये इसके बटे में पहुँच गया जाके। इतनी बात क्लियर। ठीक, इतनी बात क्लियर है। तो अब हम लोग चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। और एक बात और समझ लो इसमें छोटी सी, कि अगर बाय द वे जैसे कोई संख्या ऐसे लिखी है, x भाग 6 बराबर 7 लिखा है, तो अब तुमको 6 को उधर भेजना है, तो क्या करना है, x बराबर ये 6 अभी इसके भाग में है, और जैसे ही 7 के पास जाएंगे तो 7 के हमेशा गुणा में हो जाएंगे, यानी चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस, गुणा का भाग, भाग का गुणा, इस तरह से। तो ये इसके साथ में गुणा में हो जाएगा, यानी x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। बस इतनी सी बात समझो, यही पक्षांतर कहलाता है, यही पक्षांतर कहलाता है। तो अब चलिए देखो, ये वाला जो क्वेश्चन था इसको अब हम लोग करते हैं। पक्षांतर पहले बहुत अच्छे से सीखेंगे हम लोग, ताकि पक्षांतर में कोई प्रॉब्लम ना आए। और मैथ में पक्षांतर बहुत चलता है, कहीं इसको उधर भेजो सुविधा के हिसाब से, उसको वहाँ से उठा के इधर भेजो, तो ये पक्षांतर बहुत चलता है। अच्छा देखो, x का मान हमको निकालना है। अब हम क्या करें, तो ये जो 242 बैठे यही मुसीबत बने बैठे, इनसे बोलो भाई तुम उधर जाओ। अच्छा, ये उधर चले जाएंगे कब, जब ये माइनस में होंगे, यानी कि 242 अभी प्लस में है, उधर जब जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। तो देखो यहाँ हमारा x ही बचेगा, सोचो ये उधर चले गए, ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, x बचा। ठीक, इधर हमारा 548 ही रखा था। ठीक, अच्छा अब ये उधर चले गए थे तो ये अभी इसके साथ में प्लस में थे, लेकिन अब इधर आएंगे तो ये माइनस में 248 हो जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे साथी ये सोच रहे हैं कि ये प्लस में कैसे थे, यहाँ तो कोई चिन्ह नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है। तो याद रखो, कोई भी संख्या में अगर माइनस का चिन्ह नहीं लगा है तो उसको समझ लो कि वो प्लस की ही है, यानी कि माइनस वाली वही संख्या होती जिसमें माइनस का चिन्ह लगा होता है। तो आ जाइए अपने क्वेश्चन पे। तो यानी कि अब क्या है, अब देखो हम लोगों ने क्या किया, 242 को उधर भेज दिया तो ये माइनस में हो गई। ठीक, अब हमारा x अकेला यहाँ बच गया। ठीक, अब हम लोग क्या करें, x यहाँ अकेला बच गया, इसको सॉल्व कर लो। ये घटाना लिखा हुआ है, तो 8 में से 8 गया 0, 4 से 4 गया 0, 5 से 2 गया 3। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 300। x बराबर 300। ठीक है, x बराबर 300। चेक कैसे करोगे आंसर सही है कि गलत है, अगर भाई देवे तुम्हारा मन हो कि x बराबर 300 कैसे, तो देखो कंडीशन के हिसाब से 242 में अगर हम 300 जोड़ देंगे, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया क्वेश्चन शायद, हाँ 242 था, सॉरी 248 नहीं है, 242 है। देखो हम तुरंत जान गए कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया। क्यों, क्योंकि इसका जब जोड़ किया, यानी 300 में इसको जोड़ा तो 542 आया, जबकि बराबर लगा आना क्या चाहिए था 548। ऐसे हम जान गए कि x का मान गलत आ गया, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई। तो अब घटाओ, दोबारा से घटाइए। 8 से 2 गया 6, 4 से 4 गया 0, 5 से 2 गया 3, क्या आएगा, 306 आएगा। 306, x का मान 306। अब यही 306 अगर x बराबर हम लोग रख दोगे तो क्या आ जाएगा, 306 और 242 यानी 548 आ जाएगा। यानी कि ये साइड और ये साइड दोनों क्लियर हो गई, इसका मतलब x का मान हमारा 306 एकदम राइट है।
तो ऐसे ही साथियों हम लोग करते हैं और कुछ सीखते हैं। चलो थोड़ा सा और सीखते हैं। बिल्कुल ये क्वेश्चन आज एकदम डांस करेगा। आपको हमने पहले ही बता दिया है कि क्वेश्चन डराएगा नहीं बल्कि ये डांस करेगा। बस आप प्रॉपर क्लास पे मतलब निगाह रखिए, पूरा कंसंट्रेट होके आप चीज़ों को समझिए। अच्छा, फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन और लेते थोड़ा सा। जैसे लिखा है कि 215 प्लस 162 बराबर 215 प्लस 162 बराबर लिख दिया x प्लस 152, ये लिख दिया। अब ये कह रहा कि x बराबर बताओ मुझे, x बराबर क्या आएगा, x का मान बताओ क्या आएगा। तुमने कहा ठीक है x का मान जानना है। हाँ, तुमने कहा चलो पहले कुछ जो जो मिल रहा है इस साइड में, जो भी मिल रहा है, जो भी इस साइड में मिल रहा है, इन दोनों साइडों में ये देखो कि कौन कौन हम हल कर पा रहे हैं। अच्छा, अभी इस साइड में देख लो, इस साइड में हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी इन दोनों को जोड़ सकते हैं। तो जोड़ लो। इधर क्या है 5 2 7, ठीक, इधर 6 1 7, ठीक, और इधर 2 और ये 2 और 1 3, यानी इधर आ गया 370। देखो अब थोड़ा सा छोटा हो गया, x प्लस 152 लिखा है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान जानना है भाई, तो क्या करेंगे, x हमारा इस साइड अगर अकेला बच जाए तो x बराबर हम बता देंगे क्या आएगा। अच्छा, अकेला कैसे बचेगा, जब 152 को हम इस तरफ भेज दें, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भेज दें, इधर की तरफ, इधर वाले एरिया में, कि भाई तुम उधर जाओ, बॉर्डर के उस तरफ जाओ। ये बॉर्डर है एक तरह से, है ना। तो 152 को अगर इधर भेजोगे तो ये 152 अभी x के साथ में प्लस में है, लेकिन जब 377 के साथ में आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। तो हम लोग क्या करें, 152 को इधर भेज दें। तो भेजो भाई, 377 पहले ही से लिखा हुआ है, ठीक है ना। और अब मान लो कि हमने इनको इधर भेज दिया, तो ये क्या हो गया, माइनस 152 बराबर, इधर क्या बचा, इधर हमारा x ही बचा, क्योंकि 152 को हमने इधर भेज ही दिया। ये देखो लिख दिए, इधर साइड में आ गए 152, उठ के इधर साइड आ गई, इस वाले साइड में, तो ये माइनस के 152 हो गई, ठीक है। अब हम लोग घटा देते हैं, ये देखो घटाना लिखा हुआ है, बन गया 7 से 2 गया 5, 7 से 5 गया 2, 3 से 1 गया 2 बराबर x। देखो चाहे ऐसे पढ़ लो x बराबर 225, और चाहे ऐसे लिख लो, अगर तुम्हें सुविधा लगे तो ऐसे लिख लो x बराबर 225। यही हमारा आंसर है, x बराबर 225। अब आप लोग कहोगे कि 225 x बराबर कैसे आया सर, इसको भी चेक कराओ। तो चेक कराते हैं। देखो इसको जोड़ा तो क्या आया 377, यानी कि 152 में हम क्या जोड़ें कि 377 यहाँ भी आ जाए, और यहाँ भी, तो यहाँ तो है ही 370, तो हमारा x का मान आया 225। अगर 225 यहाँ रख दोगे तो उसमें 152 जोड़ोगे तो 325 आ जाएगा हमारे आंसर के मुताबिक। तो देखें भाई आ जाएगा क्या, 225 में 152 भाई जोड़ दो, 5 2 7, 5 2 7, 2 1 3, आ गया क्या 370, बिल्कुल आ गया। तो यही पक्षांतर है। प्लस जब भी संख्याओं को बॉर्डर के उस तरफ या इस तरफ भेजते हैं तो उनका चिन्ह बदल जाता है, बस ये याद रखो, प्लस का माइनस, गुणा का भाग, भाग का गुणा, बस। तो इतनी सी बात आप लोगों को हो सकता है समझ में आई होगी और पूरी आई होगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को, कराएंगे हम लोग डांस। चलो भाई इस क्वेश्चन को अब कराते हैं डांस। क्वेश्चन देखो, देखने में कितना तगड़ा लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लगने दो। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो दशमलव में संख्याएं रखी हैं, दशमलव का जोड़ कैसे करते हैं। तो दशमलव का जोड़ हमने अपनी पिछली क्लास में बहुत अच्छे सिखाया है, जोड़ भी, घटाना भी, दशमलव संख्याओं का गुणा भी। आप हो सके तो उन क्लासेस को देख लेना। बाय द वे अगर नहीं देख पा रहे तो अभी भी हम यहाँ भी सिखा देंगे। देखो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, एक ही क्वेश्चन को मात्र कराएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को बिल्कुल हम लोग नचा देंगे, एकदम डांस करा देंगे। अच्छा, ये दशमलव संख्याएं लिखी हैं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। दशमलव संख्याएं लिखी, दशमलव संख्याओं को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, देखो
बाय द वे अगर लिखा है 4.3 प्लस 6.778 ऐसे लिखा है, अब इनको कैसे जोड़ोगे? तो ध्यान रखो। अच्छा, इससे पहले एक चीज और देख लो, कैसे क्या? जैसे लिखा है पहले सिंपल देखो, 5.66 प्लस 7.88 ये लिखा है। दशमलव के स्थान देखो, दशमलव इस संख्या में कितने स्थान पहले लगा है? तो 1 2 स्थान पहले इधर, 1 2 स्थान पहले यहाँ भी लगा, यानी कि स्थान दोनों संख्याओं के बराबर हैं दशमलव के। तो कोई दिक्कत नहीं, फिर क्या है? फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, सीधा सीधा जोड़ दो। 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, 8 और 6 14 1 15 5 हासिल 1, 7 5 12 और 1 13, ठीक 1354 आ गया। अब मेन प्रॉब्लम है दशमलव कहाँ लगाएं। तो देखो दोनों संख्याओं में दशमलव हमारे बराबर लगे हुए थे, 2 अंक पहले यहाँ भी लगा था, 2 अंक पहले यहाँ भी लगा था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने जोड़ वाले क्वेश्चन में 2 ही अंक पहले हम लोग दशमलव लगाते हैं, यही हमारा आंसर है। ठीक, इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब अच्छा देखो, एक प्रॉब्लम और आती, कभी कभी दशमलव के स्थान हमको क्या होता है, बराबर नहीं मिलते हैं। अच्छा, जब हमको दशमलव के स्थान बराबर ना मिले तब हम लोग क्या करें? तो देखो, जैसे लिखा है 4.5 प्लस 7.864 ऐसे लिखा है। अब इसमें देखो दशमलव के स्थान बराबर नहीं, इसका 1 ही अंक पहले है और इसका 3 अंक पहले है दशमलव लगा हुआ। अब हम लोग क्या करें? अब हम लोग एक काम करते हैं, क्या? एक चीज़ याद रखो हमेशा, पॉइंट जैसे संख्या कोई लिखी है 4.5, तो इस संख्या के आगे हम कितने भी जीरो ले लें, संख्या पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी संख्या हमारी यही है। चाहे कितने जीरो ले लें, चाहे कितने, कोई दिक्कत नहीं। बस हम फिर ये कह सकते हैं दशमलव कितने अंक पहले लगा है, तो दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 अंक पहले दशमलव लगा है, यानी दशमलव का जो स्थान है वो बढ़ जाएगा। तो यानी कि हमें क्या करना है सबसे पहले, क्योंकि दशमलव के स्थान जब बराबर होते तो हम लोगों को जोड़ने में कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन इधर दशमलव के स्थान बराबर है नहीं, तो क्या करेंगे, दशमलव के स्थान हम लोग बराबर करेंगे। तो करते हैं बराबर भाई। देखो, दशमलव के स्थान बराबर करने के लिए क्या करते हैं, बाद में जीरो लगा देते हैं। देखो जैसे 4.5 है, अब यहाँ 1 2 3 अंक पहले दशमलव लगा, इसमें 1 ही अंक पहले, तो क्या करें, 3 अंक पहले इसको भी कर लो, तो यानी 2 जीरो और लगा दो, तो 3 अंक पहले इसका दशमलव लग गया। ठीक, अब प्लस 7.864 ये लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करें, अब देखो 3 अंक पहले इसका भी दशमलव, 3 अंक पहले इसका भी दशमलव, जोड़ दो सीधा सीधा, 0 और 4 4, 6 और 0 6, 8 5 13 3 हासिल 1 और 7 और 4 11 और 1 12, दशमलव कहाँ लग जाएगा, 3 अंक पहले यहाँ भी, 3 अंक पहले यहाँ भी, तो आंसर में भी 3 अंक पहले। बस दिस इज योर आंसर, बात खत्म। इतनी बातें मात्र इस क्वेश्चन से संबंधित थी। अब चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ, और अब ये क्वेश्चन को हम लोग धुआं करेंगे अपनी क्लास में। तो चलो अब चलते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखो, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखो, बराबर के देखो, एक साइड ये है, एक मामला बराबर के इधर लिखा है, एक मामला बराबर के उधर लिखा है। तो बराबर के इधर वाले मामले में देखो कुछ जोड़ ओड़ हो सकता है, तो हमें दिख रहा कि हाँ यार ये वाली संख्या और ये वाली संख्या को हम लोग जोड़ सकते हैं। तो जोड़ो, देखो पहले जोड़ने से पहले इसके दशमलव के स्थान देख लो, दोनों के बराबर है, 1 2 3 अंक पहले लगा है। ठीक, इधर देख लो 1 2 3 अंक पहले इधर भी लगा है। तो बहुत खुशखबरी की बात है, हमें दशमलव के स्थान बराबर करने ही नहीं होंगे। हम लोग क्या करेंगे, अब सीधा सीधा जोड़ेंगे। जोड़ दो भाई, 2 और 6 8, 2 और 6 8, इधर 9 7 16 का 6 हासिल 1। ठीक, इधर 4 5 4 9 और 1 10 का 0 हासिल 1। ठीक, फिर इधर 1 4 और 1 5, नहीं 4 1 5 और 1 6 हासिल वाला, हाँ। फिर 6 और 3 9 और 5 के साथ कुछ है नहीं तो 5, ये आया। एक बार फिर से जोड़ लो, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई। 6 2 8, ठीक, 9 7 16 का 6 हासिल 1, 5 4 9 1 10 का 0 हासिल 1, 4 1 5 1 6,
6 और 3 9, 5 के साथ कुछ है नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक, अब दशमलव कहाँ लगाएंगे? 3 अंक पहले यहाँ भी लगा, 3 अंक पहले यहाँ दशमलव लगा, तो अपने इसमें भी 3 अंक ही पहले लगेगा। ठीक, इतना आ गया, देखो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक, इसके आगे क्या लिखा है? इसके आगे देखो, इतने को सॉल्व किया तो ये आ गया। अब इसके आगे ये माइनस में लिखा है तो माइनस में यहाँ लिख दो -496.708, ये लिख दिया। बराबर में क्या लिखा है भाई? बराबर में देखो ये क्वेश्चन मार्क प्लस 27.271, ये लिख दिया। चलो अब देखो, अभी लेफ्ट हैंड साइड में देखो, इधर कुछ और हो सकता है, जोड़ घटाना कुछ हो सकता है क्या? तो हम लोगों ने देखा कि हाँ अभी हो सकता है, इसमें घटाना हो सकता है, घटाना लिखा है इसमें, इससे इनको घटा सकते हैं। तो घटाइए, घटाने से पहले क्या देखें? दशमलव के स्थान देखो, 1 2 3 अंक पहले यहाँ भी लगा है, 1 2 3 अंक पहले दशमलव यहाँ भी लगा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे, दशमलव के स्थान बराबर है, बहुत अच्छी बात। तो घटाओ, 8 से 8 गया तो 0। ठीक, अब 6 से 0 गया तो 6 ही बचेगा। ठीक, अब 0 से 7 जाएगा नहीं, 0 क्या करेगा? 6 से 1 उधार लेगा तो हो गया 10, 10 से 7 गया 3। ठीक, यहाँ बचा 5, इसने 0 दे दिया था 1 उधार, यहाँ बचा 5, 5 बचा है ना, तो यहाँ बचा 5 और 5 से 6 जाएगा नहीं तो क्या होगा? 5 1 उधार लेगा इससे तो हो गया 15, 15 से 6 गया तो 9, 15 से 6 गया तो 9। अब इधर क्या बचा? 8, 8 से 9 जाएगा नहीं, यानी कि 8 1 उधार लेगा इससे तो 18, 18 से 9 गया 9। इधर क्या बचा? 4, 4 से 4 गया 0, यानी क्या आया? ये आ गया अपना। ठीक, ये आ गया। तो दशमलव कहाँ लगाए? इसमें 3 अंक पहले यहाँ भी, 3 अंक पहले दशमलव यहाँ भी, तो हमारा दशमलव ये लग गया, बात खत्म। अब देखो आगे बढ़ो, बराबर इस साइड को हमने सॉल्व करके इतना छोटा बना लिया। इधर आ जाओ, ये लगा था क्वेश्चन मार्क प्लस 27.271। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो। अच्छा, बहुत सारे लोग क्वेश्चन मार्क्स को देख के परेशान हो रहे होंगे कि ये क्वेश्चन मार्क क्या है। आपने तो सर एक्स सिखाया है, ये क्वेश्चन मार्क आ गया, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन मार्क मतलब ही एक्स है। एक्स कोई मतलब बिल्कुल एकदम से क्लियर वो चिन्ह नहीं है कि एक्स ही लिखा जाएगा, कोई भी हो सकता है। एक्स हो सकता, वाई हो सकता, जेड हो सकता, पी हो सकता, क्यू हो सकता, क्वेश्चन मार्क हो सकता, और भी कुछ वो बना सकता है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। इसको आप क्या मान लो, ये क्योंकि ये कोई नंबर तो है नहीं, ये एक चर वैल्यू है। चर वैल्यू मतलब अक्षर है एक, तो इसको मान लो आप, अगर x में सुविधा है तो ये क्वेश्चन मार्क को छोड़ के आप मानो कि ये x है। ठीक है, ये x है, तो चलो भाई इसको हम लोग क्या मानेंगे? x मान लेंगे। यानी कि इसको अगर हम साफ करके यहाँ पे x लिख लें तो कोई समस्या नहीं। ठीक, लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? देखो अब हमारा वही हो गया। अब हमें x का मान चाहिए, x का। तो x का मान कैसे मिलेगा? जब हमारा x इधर की साइड अकेला बचेगा तभी हमें x बराबर पता चलेगा। तो कैसे बचेगा अकेला? जब इस भाई को इधर भेज देंगे कि तुम यार अगर इधर चले जाओगे तो ये हमारी x अकेली बच जाएगी और x का हमारा मान आ जाएगा। तो ठीक है, इस भाई को हम लोग जब इधर भेजेंगे, अभी ये जो भाई x के साथ बैठा है ये प्लस में बैठा है, लेकिन जब ये इधर आएगा, इसके साथ आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में। तो ठीक है, भेजेंगे इधर, क्योंकि बिना भेजे काम चलेगा नहीं। तो इधर क्या है? 99.360 लिखा हुआ था इस साइड में। ठीक है, इसको उठा के जब इधर भेजा इसके साथ में, तो ये अभी प्लस में था, ये हो गया माइनस में। 27.271 बराबर ये क्या लिखा हुआ? अब यहाँ क्या बचा? अपना x बचा। ठीक, x देखो अकेला बच गया। अब देखो इधर क्या आया? घटाना फिर से 1 बन गया, तो इसको हम लोग घटा देंगे। दशमलव के स्थान एक बार चेक कर लो, 1 2 3 अंक पहले लगा इधर, 1 2 3 अंक पहले इधर भी लगा।
कोई दिक्कत नहीं, दशमलव के स्थान हम लोगों के बराबर हैं, तो हम लोगों को घटाने में अब कोई समस्या नहीं होगी, सीधा घटाएंगे। 0 से 1 अगर जाएगा, देखो जीरो चिन्ह लगा लेते हैं ना तो कन्फ्यूज़न हो। 0 से 1 जाएगा तो जाएगा नहीं, यानी 10 से 1 जाएगा, 1 जाएगा तो आएगा 9। अब देखो इधर कितना बचा, 5, इधर हमारा बचा 5, 5 से 7 जाएगा नहीं, यानी 5 एक उधार लेगा इससे, तो 15, 15 से 7 गया तो भाई 15 से 7 गया तो आया हमारा 8। ठीक, इधर कितना बचा, 2, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया तो आया 0। ठीक, अब देखो 2 से 2 गया 0। ठीक, इधर से कोई उधारी हुई नहीं, तो 9 से 7 गया 2, 9 से 7 गया 2, और इधर 9 से 2 गया तो 7। ठीक, दशमलव कहाँ लगाएंगे, 3 अंक पहले इसमें भी लगा, 3 अंक पहले इसमें भी लगा, अपने आंसर में इसमें भी लगाएंगे 3 अंक पहले। बराबर में ये देखो, इसको इस साइड को हम लोगों ने सॉल्व करके ये ला दिया। इधर क्या बचा था हमारा, इस साइड में इधर हमारा बचा x, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते, चाहे यहीं छोड़ दो चाहे ऐसे लिख लो, अगर तुम्हें सुविधा हो। x बराबर हमारा क्या आ गया, 72.089, ये आ गया, यानी x का मान हमारा आया 72.089, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो साथियों, आशा करते हैं आज की क्लास आपको ज़बरदस्त लगी होगी। ये जो क्वेश्चन लिखा था इतना हैवी लंबा चौड़ा, जो हम लोगों को एकदम डरा रहा था हवा बन के, तो ये आज आप लोगों के लिए शायद है कि ये आज बउआ बन गया होगा ये क्वेश्चन। तो साथियों, आपको एक ज़रूरी जानकारी और देती है कि डिस्क्रिप्शन में आप जब जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आपको क्या मिलेगा, इसी क्वेश्चन के जैसे 2, 4, 5 क्वेश्चन और मिलेंगे, और वो भी विद आंसर के। तो उन क्वेश्चनों को आप अच्छे से करिएगा और उनके आंसर मिलाइएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही निकले, कितने आपके गलत निकले, और कमेंट में ये भी लिखिए कि ये क्लास कैसी लगी, आपको लगी ज़बरदस्त, क्वेश्चन ने आज डांस किया कि नहीं किया, कि क्वेश्चन अभी भी डरा रहा है आपको, ये ज़रूर सारी बातें लिखेंगे। तो साथियों, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और भी कुछ ऐसी क्वेश्चनों को आप तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।